पिंजर भाग 6। अगले कुछ दिनों में रशीद ने एक दो फेरे अपने गांव छतौनी के लगा लिए थे। उसके भाई के साथ जो साझे में उसकी ज़मीन थी, उसका अनाज दाना लेकर रशीद ने बेच लिया था। पर पूरो जिस दिन से सक्कड़ाले आई थी, उस दिन से उसने गांव के बाहर पाँव नहीं धरा था। कभी रशीद कुछ कहता तो पूरो हंसकर कह देती, मैं ना अपनी मर्जी से इस गांव में आई थी, ना अपनी मर्जी से इस गांव से जाऊंगी। जावेद अब दौड़ता फिरता था। रशीद शुरू से स्वभाव का नरम था, पूरो को बहुत प्यार करता था, पर जावेद पर निछावर था। जावेद को चूमते प्यार करते वह अघाता न था। जावेद अब कुछ कुछ तुतलाकर बोलने लगा था। अब्बा अब्बा कहता रशीद की टांगों से चिपट जाता था। पूरो चूल्हे को चिकनी मिट्टी से पोती तो जावेद दौड़ा दौड़ा आता, गीली मिट्टी को थपकने लगता, पूरो के बने हुए चूल्हे को बिगाड़ जाता। पूरो लस्सी में नमक मिलाकर पीने लगती तो जावेद हल्दी और मिर्चें उसके लस्सी के कटोरे में डाल देता। जावेद किवाड़ों के पीछे छुप जाता, रशीद उसे ढूंढता रहता। जावेद की इन छोटी छोटी क्रीड़ाओं से, उसकी हंसी से रशीद मकई के दाने की भांति खिलता रहता। एक दिन एक स्त्री घुग्गू घोड़े लेकर गलियों में बेचती फिर रही थी। जावेद ने मिट्टी के छोटे छोटे खिलौनों को और सरकंडे के झुंझुनों को देख लिया। लगा पूरो का पल्ला खींचने। पूरो ने मुट्ठी भर अनाज और पुराने कपड़े देकर घुग्गू घोड़े ले लिए। अभी वह गली में बैठी ही थी कि दूर से दौड़ती हुई एक पागल औरत गुजरी। स्त्रियों ने दौड़कर अपने बच्चे छिपा लिए, दरवाजे बंद कर लिए। छोटे अनजान बालक चीखने चिल्लाने लगे। पगली के शरीर पर पिंडलियों जितनी ऊंची एक सलवार थी, गले में कोई कपड़ा न था। उसका रंग शायद धूप से झुलस गया था या फिर था ही काला। उसके सिर पर बालों की उलझी हुई धूल सनी लटें थी। जान पड़ता था जब से वह जन्मी थी कभी नहाई नहीं थी। अपनी टांगों को वह अजीब तरह मरोड़ती थी, बाहों को वह अजीब तरह फैलाती थी, चलते हुए भी दौड़ती हुई लगती थी। उसके मुख की ओर देखते हुए उसकी डरावनी हंसी से छितरे हुए दांतों की ओर नजर जाती थी। उसके सूखे हुए जले हुए शरीर से उसकी आयु का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। बस एक पिंजर था जो दौड़ता फिरता था। पूरो देखती खड़ी रही। पगली दौड़ती हुई आई और खिलौने बेचने वाली कुंजड़िन के छाछ में से अपनी दोनों मुट्ठियां घुघु घोड़ों से भरकर भाग गई। उसकी डरावनी चीखती हुई सी हंसी की आवाज़ देर तक गली में गूंजती रही। पगली सारा सारा दिन घूमती रहती, खेतों में फिरती रहती, क्यारियों में से कुछ भी तोड़कर खा लेती। कभी कभी स्त्रियां एक दो रोटियां बैठी हुई पगली के आगे डाल देती, वह उन्हें चबा जाती। कभी कभी स्त्रियां कोई फटा पुराना कुर्ता उसे पहना देती, पगली खिलखिलाकर हंसती। कुर्ता पहने रहती, फिर उसके बटन तोड़ डालती, फिर किसी दिन कुर्ते को दांतों से फाड़ देती। फटी धज्जियाँ उसके गले में लटकी रहती, फिर पगली उन धज्जियों को भी खींच खींच कर अपने से दूर कर देती। कभी कभी अपने शरीर पर से सब कुछ उतार फेंकती। स्त्रियां फिर कोई फटी पुरानी सलवार, कोई फटा पुराना कुर्ता उसे पहना देती। पगली अब गाँव सक्कड़ाली में जैसे रच बस गई थी। उसे रोज़ रोज़ देखने की सबको आदत सी हो गई थी। कभी कभी गांव के छोटे छोटे लड़के उसके पीछे लग जाते, तालियां बजाते, पगली को दौड़ाते। आप उसके पीछे पीछे दौड़ते। फिर रास्ता चलता कोई सयाना आदमी उन्हें झिड़क देता, लड़के उसका पीछा छोड़ देते। नन्हे बालकों ने हट करना छोड़ दिया। माई उन्हें पगली का डरावा देती थी, पगली पकड़ कर ले जाएगी। रोते हुए बच्चे सहम कर चुप हो जाते थे। पगली किसी पुआल के नीचे पड़ी रहती। कभी कोई पानी का प्याला उसके पास धर जाता, कभी कोई रोटी के टुकड़े उसके सिरहाने रख देता। किसी ने एक फटी हुई रजाई पुआल के नीचे धर दी थी। पगली रात को नियम से वहां जाकर पड़ रहती थी। पगली बस दौड़ती थी और हंसती थी। किसी के बच्चे को कभी कुछ भला बुरा नहीं कहती थी। किसी की चीज़ बस्त को कभी हाथ नहीं लगाती थी। ज़मीन पर गिरे हुए रोटी के टुकड़े को उठा लेती, ज़मीन पर पड़ी हुई किसी खाने की चीज़ को चाट लेती थी। कुछ ही दिनों में सबने देखा और पूरो ने चकित होकर देखा कि पगली का नंगा पेट उभरता आ रहा है। सारे गांव की स्त्रियां जैसे लाज के मारे गड़ रही हों। पगली ना कुछ बोलती थी, ना कुछ बताती थी। पगली का शरीर दिन दिन भरता जा रहा था। गांव की स्त्रियों का जी करता कि वे पगली के शरीर को ढक कर रखें, वे उसे किसी भुई हरे में डाल दें। पगली की समझ में कुछ ना आता। वह पहले की ही तरह हंसती रहती थी, दौड़ती रहती थी। एक दिन कुछ आदमियों ने मिलकर पगली को गांव के बाहर ले जाकर छोड़ दिया। अंधेरा गहरा हो गया था। उस रात किसी ने पगली को नहीं देखा। सब सोचने लगे कि पगली अब इस गांव से गई, आंख से दूर, दिल से दूर। अब वह किसी दूसरे गांव चली जाएगी। दूसरा दिन अभी आधा भी न बीता था कि पगली ठीक पहले की तरह गांव की गलियों में दौड़ रही थी। वह ठीक पहले की ही तरह खेतों में हंस रही थी। वह कैसा पुरुष था? अवश्य ही कोई पशु होगा,
जिसने इस जैसी पागल की यह दुर्दशा बना दी। अब स्त्रियां त्राहि त्राहि करती थीं। उनका जी पगली के ध्यान से मिचला उठता था। जिसके पास न हुस्न था न जवानी थी, मांस का एक शरीर, जिसे अपनी सुध न थी, जो केवल हड्डियों का एक पिंजर था, एक पागल पिंजर। चीलों ने उसे भी नोच नोच कर खा लिया। सोचकर पूरो थक जाती थी। पगली का पेट दिन दिन बढ़ता जा रहा था। वही रात के पिछले पहर का अंधेरा था, जिसमें पूर्वक नियम पूर्वक खेतों को जाया करती थी। पूरो अभी बाहर वाली पगडंडी पर आई ही थी कि एक पेड़ के तने के पास उसे एक आकृति सी गिरी दिखाई पड़ी। पूरो कांप उठी, पर वह ऐसे कच्चे जिगरे की औरत नहीं थी। धीरे से वह गिरे हुए शरीर की ओर बढ़ी। पूरो के लिए उसे पहचानना कठिन नहीं था। पगली एक पत्थर की मूर्ति की भांति निथल उस पेड़ के नीचे पड़ी थी। उसके पैरों के पास एक नवजात बच्चे का शरीर था, जिसकी नाल अभी उसके आंवल के साथ जुड़ी हुई थी। पूरो एक गहरी सांस लेकर रह गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, फिर जैसे उसे कुछ सुध न रही। पूरो की रीढ़ की हड्डी में एकाएक कंपन दौड़ गया। वह उल्टे पांव दौड़कर रशीद को बुला लाई। पूरो ने एक फटी हुई चद्दर का टुकड़ा पगली के शरीर पर डाल दिया। फिर रशीद ने पगली की नाड़ी टोही। नाड़ी भी टोहने की आवश्यकता नहीं थी। पगली के चेहरे पर मौत की मोहर स्पष्ट दिख पड़ रही थी। बालों की एक लट उसके माथे पर जम गई थी। प्रकृति अपनी पूरी धड़कन के साथ पगली के बच्चे में धड़क रही थी। बच्चे के मुंह में उसका अपना दाहिना अंगूठा पड़ा हुआ था। या अल्लाह, रशीद ने कहा, और चाकू से उसने बालक की नाल को काट दिया। पूरो ने बालक को अपने सिर वाले पल्ले में लपेट लिया और फिर दोनों जीव घर को लौट आए। प्रातःकाल की धुंध की तरह यह खबर सारे गांव में फैल गई। जो स्त्रियां आटा गूंद रही थी, उनके हाथों से परात छिटक गई। जो रोटी बनाने जा रही थी, वो बलते तंदूर छोड़ छोड़कर पूरो के घर आती और बालक को देख देख जाती थी। रुई के काले जैसे गोरे चिट्टे बालक को पूरो ने नहलाकर एक खटोले में लिटा रखा था। कुनकुने दूध में कपड़े का छोटा सा टुकड़ा भिगो भिगो कर पूरो ने उसके होंठों से लगाया। वह पूरी चेतना से दूध की बूंदें चूसने लगा। जावेद अपने घर आए छोटे से पाहुने को छुप छुप कर देखता था। रब तेरा भला करे, तेरे बच्चे जिए, बड़ा पुण्य किया है, गांव की स्त्रियां आ आकर कहती। अनाथ बालक पर दया करने के लिए शाबाशी देती और लौट जाती। 2-4 आदमियों ने मिलकर पगली के शव को ठिकाने लगा दिया। अंधेरा हो चला था। पूरो बच्चे के कामकाज में लगी हुई थी। रशीद ने लालटेन की बत्ती साफ करके उसे जलाया। बालक ने अपनी मोटी मोटी चेतन आंखों से लालटेन की ओर देखा। अभी उसकी कच्ची दृष्टि टिकती नहीं थी। फिर उसका ध्यान किसी दूसरी ओर हो गया। पूरो अपने में डूब गई। सोचने लगी, कैसा था वह मर्द जिसने पगली के काले कलूटे कंकाल को हाथ लगाया? क्या ऐसा पगली की मर्जी से हुआ या उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई? उस मर्द को कभी भूले से भी ध्यान न आया कि उसने पगली पर कितना अत्याचार किया है? उसे कभी अपने बच्चे का भी ध्यान न आया, जिसे उसने पगली के पास धरोहर के रूप में रखा था? शायद पगली ये जानती ही ना होगी कि उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म होगा। प्रसव की पीड़ा उसने कैसे सही होगी? रात के अंधेरे में वह चीखती रही होगी। खुली हवा के झोंके उसके शरीर में शूल से लगते होंगे। ठंडी जमीन पर पड़ी वह बिलखती रही होगी। पर प्रकृति के नियम में बंधा ये बालक, उसका बालक, अपने आप दुनिया में आया होगा, भूमि पर गिर पड़ा होगा और पीड़ा से निचुड़ी हुई पगली की जीवन डोर टूट गई होगी। फिर पूरो सोचने लगी, पगली को जीकर भी क्या लेना था? वो अपने बच्चे की क्या देखरेख कर सकती थी? अच्छा हुआ उसकी जान छूट गई। बच्चा कितना सुंदर है। टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों के झुलसे हुए पिंजर में कैसे इतना सुंदर बालक पल गया? कैसी मोटी मोटी आंखें हैं इसकी, सारे नक्श सुंदर हैं। पूरे मर्द का एक छोटा सा रूप। न जाने इसका पिता कौन अभागा है। सोचते सोचते पूरो ऊँघ गई। पूरो ने देखा, एक दौड़ती घोड़ी पर डालकर रशीद उसे भगाए ले जा रहा है। किसी बाग की एक छोटी सी कोठड़ी में पूरे 3 दिन रखकर रशीद ने पूरो को घर से निकाल दिया है। पूरो पागल हो गई है। वह गलियों में घूमने लगी है। उसके पेट में बच्चा सरसराने लगा है। और फिर एक दिन एक पेड़ की छाया में उसने एक बालक को जन्म दिया है, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल जावेद की सी है। उसका बालक उसकी छाती से लगकर दूध के लिए रो रहा है, पर पूरो के दूध उतर नहीं रहा है। कांप कर पूरो जाग उठी। सामने खटोले में उनका नया बालक टिटिया कर रो रहा था। उसने उसे उठाकर छाती से लगा लिया। फिर डर कर अपने जावेद की ओर देखा। वह अभी कुछ ही देर हुई पास वाली चारपाई पर सो गया था। फिर उसने डरते डरते बाहर चूल्हे के पास बैठे हुए रशीद की ओर देखा।
रशीद अभी तक उसे छोड़कर नहीं गया था और ना ही उसने पूरो को अपने घर से निकाला था। वह अपने घर में सही सलामत थी। रशीद उसका मेहरबान प्यारा सा पति था। जावेद उसका घुंघराले बालों वाला पुत्र था। उसकी गली वाली कम्मों भी चोरी छिपे उससे घुट घुट कर बातें किया करती थी। पूरो के प्यार में हिस्सा बटाती थी और पूरो का परिवार और बढ़ गया था। उसके घर में भगवान ने अपने आप पूरो ने बच्चे का माथा चूम लिया। फिर उसने उठकर हथेली भरकर सफ़ेद जीरा खाया। जावेद ने पूरे 2 बरस पूरो का दूध पिया था और उसका दूध छुड़ाए भी बहुत दिन नहीं हुए थे। उसने ये सुना हुआ था कि सफ़ेद जीरा खाने से औरत के दूध उतर आता है। पूरो ने छोटे बच्चे को अपने स्तन से लगा लिया। 3 दिन के बाद सचमुच पूरो के दूध उतर आया। गांव की स्त्रियां देख देख कर अचरज करती थी। लड़का पूरो का छोटा पुत्र बनकर पलने लगा। जड़े हुए उपलों में जैसे धीरे धीरे आग सिकती है, उसी तरह गांव में खुसर फुसर चल रही थी। पगली हिंदू थी, उसके बच्चे को मुसलमानों ने ले लिया है। सारे गांव में देखते देखते उन्होंने हिंदू बच्चे को मुसलमान बना लिया है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को दुनिया की निगाहों से छिपा कर रखती है, वैसे ही पूरो भी छोटे लड़के को कलेजे से लगाए मकान की भीतरी कोठड़ी में बैठी रहती थी। फिर भी बातें दीवारों को भेद कर उसके कानों में पड़ जाती थीं। पहले तो 1-2 हिंदू घरों में बैठ के होती रही। ये बात पक्की है कि पगली हिंदू थी, कोई कहता। हमने अपने कानों से सुना है, वो लाला मूसे के अच्छे घराने की लड़की थी, अच्छी भली थी। जब उसकी सौतन ने उसे मुर्दे की राख खिला दी, बस तभी से वो पागल हो गई, कोई कहता। सुना है उसके घर वालों ने उसे दरवाज़ों में बंद करके रखा, पर उसके भाग्य में तो ख्वारी लिखी थी, कोई कहता। अजी ये तो कोरी बातें हैं, मैंने खुद उसकी बाह पर ओम खुदा हुआ देखा था, कोई धरती पर हाथ मार कर कहता। अंधेर है यारो, हमारे देखते देखते मुसलमान हमारी आंख में धूल झोंक गए। धिक्कार है हम पर, हिंदू बालक को उन्होंने मिनटों में मुसलमान बना लिया। छोड़ो भी यारो, ना जाने वो लड़का किसकी बला है किसकी नहीं, हम उस पिल्ले को कहाँ बांधते फिरेंगे, कोई जना बीच में ये भी कह देता। नालायक, सवाल इस समय धर्म का है। इस तरह तो कल वो सारा गांव मुसलमान बना लेंगे और तो उनका मुंह देखता रह जाएगा। 1-2 व्यक्ति एक साथ ऊंचे स्वर में बोल उठते। कमरे की हवा ऐसी हो जाती जैसे बंद दरवाज़ों में वो घुट गई हो। लड़के को हम वापस लाएंगे, देखते हैं कौन हमारा हाथ पकड़ता है। असल में यही 4 पैसों की बात है ना, मेहरी को चंदा इकट्ठा करके दे देंगे, वो लड़के को अपने आप पाल लेगी। कोई जोश के साथ अपनी जगह से ज़रा आगे सरक कर कहता। ऐसे गए बीते तो नहीं, सारा गांव मिलकर क्या एक लड़के को ना पाल सकेगा। कौन कह सकता है कि लड़का भी पगली की तरह गूंगा बहरा निकलता है या। बीच में फिर कोई कह उठता। फिर क्या हुआ, बड़ा होकर धर्मशाला में झाड़ू लगा दिया करेगा, 2 रोटियां ही तो खाएगा ना। फिर वे एक दूसरे के साहस पर साधुवाद करते प्रसन्न होते। पहले मेहरी से तो पूछ लो, कोई कहता। लो देखो, क्या वो ना रखेगी, पहले चांदी की जूती उसके सिर पर रखेंगे, फिर उससे बात करेंगे। अरे भाई लड़के का क्या है, धर्मशाला में तो ढोर डंगर का ही इतना काम है, मुफ्त में काम करने वाला मिल जाएगा। अजी अभी इसकी बिसात ही क्या है, लड़का पल तो जाए पहले उसका। अरे तुम लोग मरे क्यों जाते हो, धर्म के नाम पर इतना भी नहीं कर सकते तो अंधे कुएं में कूद मरो। तुम्हारे खेत का पानी कोई अपने खेत में लगा ले तो तुम उसका सर फाड़ देते हो। आज तुम्हारा हिंदुओं का लड़का वो उठा कर ले गए हैं तो तुम्हारे मुंह पर ताला पड़ गया है। कमरे की हवा ऐसी हो जाती जैसे उसमें पत्थर के कोयले का धुआं मिल गया हो। अब जब रशीद अपने खेतों को जाता तो पास से गुजरते हुए हिंदू उसकी ओर कड़वी आंखों से देखते। रशीद अपने ध्यान में मग्न चला जाता। 1-2 बार उसने बातों बातों में पुरों से कहा, भाई गांव की हवा अच्छी नहीं है, हमें इस झगड़े में पकड़ कर क्या लेना है, बात लंबी हो जाएगी। वो लड़का ले जाएं, अगर यही उनकी मर्जी है, जो लड़के के भाग में होगा हो जाएगा। पूरो कहती तो कुछ न थी, पर उसका मन व्याकुल हो उठता था। हड्डियों के एक छोटे से पिंजर को दिन रात कलेजे से लगाकर उसने 6 महीने का कर दिया था। अब वह भी जावेद की तरह गोल मटोल निकलता आता था। उसकी आंखें अब पूरो को पहचानने लगी थी। रशीद को देखकर वो बाहें फैलाने लगा था। फिर पूरो सोचती, पहले दिन ही हिंदुओं को उसकी सुधि क्यों ना आई। वो उसे ले जाते, पाल लेते, उसे माँ की सी गोद देते, पिता का सा स्नेह देते। पूरे 6 महीने पूरो ने रातें जाग कर काटी थी। जीरा फाँक फाँक कर अपनी नसों से दूध उतारा था, उसका मल धो धोकर अपने नाखून घिसा लिए थे। फिर पूरो को ध्यान आता कि उसने लड़के को शहद चटाया था और अपने पड़ोस के मुसलमानों के घरों में पंजीरी बांटी थी कि लड़के को बड़ा होकर ये ख्याल ना आए कि उसके जन्म पर किसी ने उसका कुछ न किया। एक दिन गांव के मुखिया हिंदुओं ने रशीद को बुला भेजा। पूरो के होठों पर पपड़ी जम गई, सोच में पड़ गई।
बच्चे को पालने का बीड़ा तो उसने उठाया था, पर वो लोग रशीद को बुरा भला कहेंगे, रशीद का अपमान करेंगे। पूरो कह रही थी कि वह भी रशीद के साथ जाएगी, वही उनके सवालों की जवाब दे थी। वह आप जाकर उनसे लड़के की भीख मांग लेगी। पर रशीद न माना, अकेले ही चला गया जहाँ उन लोगों ने उसे बुलाया था। गांव के एक सम्मानित हिंदू के मकान के आंगन में 3 चारपाइयाँ पड़ी थीं, जिन पर गांव के कुछ प्रमुख हिंदू बैठे हुए थे। उनका विचार था कि रशीद 2-4 साथियों को साथ लेकर आएगा, या शायद ना भी आए, तब वो उसे दूसरे ही ढंग से निपटेंगे। पर रशीद बिल्कुल अकेला ही चला आया, सलाम दुआ करके उनके सामने बैठ गया। क्यों भाई, क्या सलाह है तेरी? लड़का वापस देगा कि नहीं? हुक्के की नली मुंह से निकालकर उनमें से एक ने अपनी भारी भरकम आवाज़ में कहा। मेरी क्या मजाल है, अल्लाह की देन है, मैं कौन हूँ देने वाला? रशीद ने एक हाथ से अपने माथे को छूकर आकाश की ओर देखा। ये तो टालबाजी की बातें हैं, इन्हें छोड़ सीधी बात कर, एक व्यक्ति ने क्रोधावेश में आकर कहा। मैंने तो अल्लाह के रहम पर उसे उठा लिया था। जो घड़ी 2 घड़ी और वहाँ ना पहुँचता तो क्या पता कोई कुत्ता बिल्ली ही उसे मुंह में धर लेता। अल्लाह के यहाँ उसकी ज़िंदगी थी। ठीक है, अगर भगवान के यहाँ से उसका धागा लंबा है तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता, पर एक बात तुझे मालूम होनी चाहिए कि उसकी माँ एक हिंदू औरत थी, और तेरा एक हिंदू बच्चे को उठाकर ले जाना हम सह नहीं सकते। नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो हिंदू थी कि कौन। वह हिंदू घरों से भी खाना लेकर खाती थी, मुसलमान घरों से भी, रशीद कह रहा था। पर वो तो बावली थी, तू तो बावला नहीं, बीच में से बात काट कर कोई बोल उठा। ठीक है, आप पहले दिन ही उस लड़के को ले लेते, पाल लेते, मैंने कब इनकार किया था। मुट्ठी भर पिंजर था वो, मेरी घरवाली ने जी जान एक करके 6 महीने काटे हैं। अब जब लड़का बच गया है तब आपको भी उसकी याद आई है। अल्लाह का खौफ खाइए, रब के नाम पर ही आप उसे पालेंगे, रब के नाम पर ही मैं उसे पाल रहा हूँ, नहीं तो मुझे इससे और क्या हासिल है। रशीद ने कुछ इस तरह कहा कि 2-3 व्यक्तियों के मुख पर यह भाव झलकने लगा कि भाई छोड़ो, जाने तो, किससे को पालता है पाले, मुफ्त की बला गले में डाले रखे। देख, हम बात को बढ़ाना नहीं चाहते, वो ना हमारा कोई लगता है ना तेरा कोई लगता है, ये तो धर्म का सवाल है, सो तुझे धर्म की राह में नहीं आना चाहिए। झूठ मूठ तो अपनी जान को संकट में डाल लेगा। किसी ने तेरे साथ कुछ बुरा भला कर दिया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सो अपने आप सीधे रास्ते पर आ जा और लड़का वापस कर दे, और जो इतने दिन खिलाने पिलाने के 2-4 रुपए लेना चाहता है वो भी ले ले। एक ने कहा। बेशक बेशक, सब बोल उठे। अल्लाह अल्लाह। रशीद ने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। मेहरी खड़ी है, हमारे साथ 2-3 आदमी और चलते हैं और तेरे घर से लड़के को ले आते हैं, उसे शुद्ध हम अपने आप कर लेंगे। मैं एक बार आप सबसे विनती करता हूँ कि उस लड़के पर रहम करें और वो जहाँ है उसे वहीं रहने दे। मेरी घरवाली उसे अपने पेट के जाय की तरह पाल रही है। रशीद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा। हमने तुझे सीधा रास्ता बता दिया, जो तू खैर चाहता है तो भला आदमी बनकर उठ चल, नहीं तो हम भी जानते हैं कि सीधी उंगली घी नहीं निकला करता। 2-3 आदमी चारपाइयों से उठकर खड़े हो गए। मकान के भीतर से मेहरी चादर ओढ़े हुए आ गई। रशीद को खड़ा होना पड़ा। फिर सब रशीद के घर की ओर चले। पूरो अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी गली की आहट ले रही थी। जैसे ही उसने रशीद को सिर नीचा किए 3-4 आदमियों के साथ आते हुए देखा, उसका कलेजा धक से हो गया। पूरो की आंखों के आगे वह दिन फिर गया जिस दिन उसकी माँ उससे अलग हो गई थी, जिस दिन उसका पिता बिछड़ गया था, जिस दिन उसके भाई बहन उससे छूट गए थे। यह लड़का उसका आत्मीय बन चुका था। इससे बिछड़ने में भी उतनी ही पीड़ा थी। पूरो ने दौड़कर उस बच्चे को अपनी छाती से चिपटा लिया। रशीद अपने मकान के आंगन में आकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे अपनी कोई सुध-बुध न हो। न रशीद को कुछ कहने की आवश्यकता थी, न पूरो को कुछ पूछने की। मेहरी भी एक पल को ठिठक गई। पूरो की छाती से बच्चे को हटा लेना उसे बहुत कठिन लगा। जल्दी कर, देर हो रही है, फिर हमें भी तो काम पर लगना है, रशीद के साथ आए हुए आदमियों ने तीखे होकर कहा। मेहरी ने दोनों हाथ बढ़ाकर पूरो के हाथ में से बालक को ले लिया। लड़के की मुट्ठी में पूरो का पल्ला आ गया। पूरो को लगा जैसे वह लड़का अपनी मुट्ठी में भरकर उसका दिल भी लिए जा रहा। पूरो का पल्ला साथ खिंचता गया। मेहरी ने लड़के की मुट्ठी खोलकर पल्ला छुड़ा लिया। लड़का चिल्ला कर रोने लगा, शायद अनजाने हाथों के स्पर्श से। पूरो टूटी हुई टहनी की तरह दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। गली के मोड़ से बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा पड़ने तक पूरो के स्तन से दूध की धारें निकलने से उसकी कमीज़ गीली हो गई। पूरो कहती थी, लड़का ज़रूर भूख से बिलख रहा होगा, तभी तो उसकी छातियों से दूध की धारें बह रही थी। रात को पूरो के यहाँ ना किसी ने कुछ पकाया, ना किसी ने कुछ खाया। जब जावेद सहज स्वभाव से पूछता, अब्बा हमारे काके को कहाँ ले गए हैं, या अब्बा हमारा काका कब आएगा, तब पूरो और रशीद
निरुत्तर से जावेद की ओर देखते रह जाते, लज्जित से सर झुकाकर चुप हो जाते। पूरो की आंखों के आगे कम्मों का चेहरा तैर जाता, उसकी आंखों के आगे रह रहकर लड़के का चेहरा आता। पूरो सोचने लगी, वो टूटे हुए फूलों को क्यों अपने गले से लगा कर रखती है, टूटी हुई कलियों पर पानी छिड़क छिड़क कर उन्हें क्यों हरा करती है। सभी पराए थे, उसका अपना कोई न बन सकता था। रशीद का चेहरा उसे अच्छा लगने लगा। एक रशीद ने ही उसका साथ निभाया था। यद्यपि सबसे संबंध तोड़वाने वाला भी वही था, फिर भी वह उसका अपना था, उसके जावेद का बाप था। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सारे गांव में एक ही चर्चा चल रही थी, लड़का नहीं बचेगा, लड़का तो मरने को पड़ा है, बुरा हाल है, बस 2 घड़ी का मेहमान है, जो दूध की घूंट उसके अंदर जाती है वैसी की वैसी बाहर निकल आती है। पूरो दीवारों से लग लग कर रोती थी, उसके स्तन दूध इकट्ठा हो जाने से अकड़ने लगे थे, और उधर वो बच्चा था जो दूध ना मिलने से सूख गया था। लड़के के मुंह और स्तन के दूध के बीच बड़ी दूरी पड़ गई थी। लड़के का दूध छुड़ा दिया है, लड़के की आह पड़ जाएगी। अगर लड़का मर गया तो गांव भर पर 7:30 आ जाएगी। मैं तो अपने आदमी को कहती हूँ भले आदमी बनो और जहाँ से लड़का लाए हो वहीं छोड़ाओ। हम तो बाल बच्चेदार हैं, किसी की आह अच्छी नहीं होती। मेरा मर्द ही मनमानी करता है, मैं तो पहले ही कह रही थी कि पराई आग में कूद कर तुम क्या लोगे। कहते हैं कल रात मेहरी ने लड़के को ठंडा दूध पिला दिया, बस तब से ही लड़का कुछ का कुछ हो गया। भला भैंस का दूध इतने छोटे बालक को पच सकता है। लड़के को उल्टियाँ आने लगी। अरे नहीं जी नहीं, लड़का हुड़क उठा है, जब से हुआ उसी का चेहरा देखता रहा, अब और किसी से परचे तो कैसे परचे, बेचारा बेज़बान है। गांव की हिंदू स्त्रियों के मुंह पर यही बातें थी। पूरो आहट लेती थी, चौंक चौंक पड़ती थी, उसका जी करता कि वो दौड़ी दौड़ी धर्मशाला चली जाए, उन लोगों से विनती करे कि इस तरह उसे ना मारो, लड़के को मेरी झोली में डाल दो, वो ठीक हो जाएगा। पर पूरो को साहस न होता था, उसके पैर न उठते थे। पूरो को आशा नहीं थी कि मज़हब के पत्थर जैसे कान उसकी विनती सुन लेंगे। उसके अगले दिन भी कोई बात ना हुई। फिर अचानक ही रशीद के मकान के आंगन में 2-3 आदमी आकर खड़े हो गए। ये लो, इसकी जान तुम्हारे हवाले करते हैं, बच सके तो बचा लो। और उन्होंने एक सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए पीले प्रायः निर्जीव बालक को रशीद के हाथों में थमा दिया। एक बार तो रशीद के मन में आया कि कसकर एक चपत उनके मुंह पर मारे। मेरी 6 महीने की खिदमत के लिए तुम मुझे 4 ठीकरे देते थे, अब उसके पैर कब्र में लटकाकर मेरे हवाले करने आए हो। जाओ, जहाँ मर्जी आए ले जाओ। पर पूरो का उल्लसित चेहरा देखकर रशीद सब कुछ पी गया। 1 सप्ताह के भीतर ही गांव ने देखा, लड़का पूरो के आंगन में अच्छा भला खेल रहा था।